हेलो नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी लोग का द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आज एक नए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। आज का टॉपिक होगा ऑस्कर अवार्ड्स, ऑस्कर पुरस्कारों की बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि वन डे एग्जाम हो चाहे किसी भी एग्जाम में ऑस्कर से प्रश्न आते ही हैं, या तो किसी भी तरीके से हो। ये दो तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा कि ऑस्कर जो प्रेजेंट में दिया गया है उससे पूछा जाएगा। दूसरा होता है स्टैटिक का प्रश्न। तो स्टैटिक के प्रश्न का मतलब ये होता है कि आपको उसकी शुरुआत कब हुई थी, किसको दिया गया था, उसमें और भी जो बेसिक पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वहाँ से दिया वहाँ से पूछा जाता है। और इस साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि भारत में किसको मिला था, कैसे मिला था, कौन सी नॉमिनेशन हुई थी। ये प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। तो आपको दो यहाँ से एक प्रश्न तो आराम से कवर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करेंगे और लंबे वीडियो ना करेंगे, छोटी वीडियो में खत्म कर देंगे। क्योंकि ऑस्कर ही पढ़ना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, इसको बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं करेंगे। क्योंकि स्टोरी बनाने के चक्कर में बहुत लंबी हो जाती है वीडियो और उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करेंगे और शुरुआत में आज बात करेंगे कि कैसे कैसे अवार्डों को दिया जाता है और कैसे कैसे कौन से अवार्ड दिए गए हैं। इसमें कोई किसी तरह की ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ट्रिक काम यहाँ पे नहीं आती है आपकी। यहाँ पे सीधे सीधे से स्टैटिक के प्रश्न होते हैं, आराम से याद भी हो जाते हैं। तो चलिए ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो 1929 में हुई थी। 1929 में अगर इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती, एक आपको सिर्फ और सिर्फ ईयर याद रखना है। एक एक नौ दो नौ। अगर ट्रिक बनानी है तो एक दो नौ दो नौ, एक नौ दो नौ, एक नौ दो नौ याद रख सकते हैं। 1929 ऐसे करके आप ऑस्कर का याद रख सकते हैं। ऑस्कर की जो फाउंडेशन तो फाउंडिंग शुरुआत की गई थी, पहली बार ऑस्कर 1929 में दिया गया था। अब ऑफिशियल नेम की बात आती है। तो भाई इसका ऑफिशियल नेम भी है, तो उसका क्या तो ऑफिशियल नेम है तो फिर क्या हो गया। ऑफिशियल नेम है तो इससे प्रश्न कैसे आते होंगे। तो पहले ऑफिशियल नेम के बारे में जान लेते हैं। ऑफिशियल नेम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। तो प्रश्न ये नहीं पूछा जाता है कि बताइए कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ऑस्कर का अवार्ड किसको मिला था। ये पूछा जाएगा आपसे प्रश्न में। एकेडमिक अवार्ड ऑफ द मेरिट बेस्ट एक्ट्रेस, एक्ट्रेस, डायरेक्टर किसको दिया गया। तो आप वहाँ पे जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। आपको ये लगेगा कि एकेडमिक है तो हो सकता है कि बॉलीवुड के कोई अवार्ड अवार्ड होगा, तो आप बॉलीवुड के कोई नाम दिया होगा तो उस पर टिक करके आ जाएंगे और आपका प्रश्न सिर्फ जीरो नहीं मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेगा। तो आइए इसको जानना जरूरी होगी कि प्रश्न सीधे ऑस्कर से ना पूछ के ये भी पूछेगा एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट किसको दिया गया। एक्टर में, एक्ट्रेस में, डायरेक्टर में और बेस्ट फिल्म का। ये चार चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। तो यह आपको याद रखना है। अब अगला पॉइंट आता है जॉर्ज बर्नार्ड। ये कौन थे भाई साहब। जॉर्ज बर्नार्ड व्यक्ति था जिसको नोबेल ऑस्कर दोनों मिल गया था। अभी नोबेल पुरस्कार भी पढ़ेंगे तो नोबेल का अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा नोबेल पुरस्कार में, वो अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो इनको दोनों मिला था। तो ये पहले व्यक्ति हैं, पहले भी है और आखिरी भी है। आज तो उसके बाद किसी को नहीं मिला है नोबेल और ऑस्कर दोनों के दोनों। तो जॉर्ज बर्नार्ड को कैसे इन्होंने बना दिया दो बना क्या बना दिया, एक का दो बना दिया। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्या हल्का सा टिक करके एक का दो बना देते, दो रन भाग लेते। इन्होंने भी हल्का सा टिक करके एक अवार्ड से, मतलब एक तीर से दो निशान किए, दो अवार्ड मिले। एक नोबेल पुरस्कार मिला इसको, एक दूसरा मिला ऑस्कर, जिसको हम एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट भी कहते हैं। अब कुछ फैक्ट आगे भारतीयों से भारत से और भारतीयों से फैक्ट आता है। अब क्या क्या फैक्ट है हम बात करते हैं उसके बारे में। क्योंकि भारत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से चल रहा है। भारतीय फिल्मों की बात करेंगे तो ये लिखा है कि पहली भारतीय महिला जिनको क्या दिया गया था, ऑस्कर अवार्ड दिया गया था भाई, जिनका नाम था भानु अथैया। क्या था, भानु अथैया। ताता थैया भानु अथैया, ऐसे रखना है तो याद कर सकते हैं कि भानु अथैया। अर्थ बता दिया सबको भारतीय का कि क्या है। भारतीय महिला ने जीता था कौन सी फिल्म के लिए, गांधी के लिए। गांधी कौन सी फिल्म है, एक हॉलीवुड फिल्म है। ये बॉलीवुड मूवी नहीं है, हॉलीवुड मूवी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी हो तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए। ये आपको यूट्यूब पर मिल जाती है। क्योंकि यूट्यूब पे आप मूवी देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे, गांधी जी से रिलेटेड जितने प्रश्न होते हैं, ज़्यादातर आपको आंसर मिल जाएंगे वहाँ पे। कैसे वो उसकी उनकी स्पीकिंग थी, कैसे वो बात करते थे, कैसे देश को आज़ादी दिलाई। तो उनकी जीवनी पूरी की पूरी वहाँ पे लिखी हुई है कि साउथ अफ्रीका में जो आंदोलन किया था कैसे किया था, और इंडिया में आया तो उन्होंने शुरुआत कैसे किया था। तो सारी की सारी कहानी इस मूवी में दिखाई गई है। आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए मूवी। और गांधी फिल्म आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी।
तो उनके लिए भानु थैया जी को दिया गया था। भाई इन्होंने क्या किया था, एक्टिंग किया था? नहीं भाई, एक्टिंग नहीं किया था। तो क्या किया था? तो ड्रेसिंग का काम किया था। ड्रेसिंग का मतलब चोट लगती है वो ड्रेसिंग नहीं, मतलब ड्रेसिंग स्टाइल पे रहता है। कपड़े कैसे जो कास्टिंग होता है ना, ड्रेस कास्टिंग डायरेक्टर जो होते होंगे, कास्टिंग नहीं, जो कास्ट करते हैं उसको ड्रेस को कास्ट करते हैं कि कैसे कौन सा कपड़ा पहने, क्योंकि गांधी जी को पहनने का कपड़ा अलग स्टाइल था। बाकी उस टाइम के जितने भी आंदोलनकारी होते थे उनका एक अलग स्टाइल में कपड़ा पहनने का मतलब अलग स्टाइल था कपड़े का। कोई टोपी पहनता था, कोई नहीं पहनता था, कोई कहाँ पे कैसे जूते पहनता था, चप्पल पहनता था, और उनकी बाजू कितनी लंबी होती थी, कुर्ता किस तरीके से होता था। तो सबका एक अलग, बहुत सारे थे कि उनमें उसमें उनमें से जो कोड भी पहनते थे, तो वो भी देखना था कि कौन कोट पहनता है। तो उन्होंने एक कास्टिंग किया कि कौन कैसे कैसे पहनता है, उसके लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो आगे पढ़ेंगे सत्य सत्यजीत रे के बारे में। ये कौन से थे? सत्य की जीत हुई। कैसे जीत हुई? कौन से जीते? क्या जीत लिया भाई? तो ऑस्कर अवार्ड जीत लिया, इसलिए सत्य की जीत हुई। लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था। लाइफ टाइम अवार्ड का मतलब होता है कि एक लाइफ टाइम अवार्ड होता है कि जीवन पर आपने अच्छा काम किया उसके बदले में आपको दिया जाता है लाइफ टाइम अवार्ड। तो ये उनको दिया गया था लाइफ टाइम अवार्ड। तो ये तो हो गए भारतीय फिल्मों से रिलेटेड। अब आते हैं कि कुछ भारतीय मूवीज़ हैं उनको मिला था अवार्ड, और मिले मिले थे, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ऑस्कर फिल्म में भारतीयों के नामांकित, मतलब अवार्ड नहीं मिले थे, नामांकन हुआ था, नॉमिनेशन हुआ था। तो नॉमिनेशन ही पूछा जाता है एक्चुअल में, क्योंकि मिला नहीं तो नॉमिनेशन ही पूछा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 57 में, 88, 2001, 2004, 2006, ये चीज़ें 5 फिल्में हैं। तो पूछा जाता है प्रश्न कि पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था? वो मूवी थी मदर इंडिया। मदर इंडिया पहली फिल्म थी भारतीय, मदर इंडिया। इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दूसरी कौन सी है? तो सलाम बॉम्बे, जो 88 वाली, जो 1988 में किया गया था। 2001 में लगान को किया गया था, जो आमिर खान वाली है। और 4 में श्वास को किया गया था। और 6 में किया गया था रंग दे बसंती को। ये 5 फिल्में हैं। तो आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? बात ये होती है कि पाँचों के पाँचों पूछे जाएगा कौन से ईयर में कुछ दिया गया था? नहीं, आपको दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा, और एक ऑप्शन अब पूछेगा उसमें कौन सा भारतीय फिल्में हैं जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन किया गया था, नामांकित किया था। और उसमें एक ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन वहाँ पे एक और लाइन दे देगा जिनको नहीं किया गया था। आप नहीं पढ़ेंगे और टिक कर देंगे। तो प्रश्न इस तरीके से आएंगे, कौन सी भारतीय फिल्में हैं जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन नहीं किया गया था, और एक फिल्म ऐसी होगी जो इनमें से नहीं होगी, और वह आपको टिक करनी होती है। तो चलिए, आज की क्लास इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट भी नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा सा आपने फैक्ट पढ़ा होगा। चलिए, आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।